गणपति बप्पा मोरिया। हेलो फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु यार, और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु बर्जर डायनामिक्स विजन। दोस्तों, जब हम बप्पा को घर लाते हैं तो हम खुशियां तो लाते ही हैं, बल्कि उनके साथ साथ बप्पा हमें जिंदगी में कैसे जीवन जीना चाहिए और बहुत सारी सीख अपने साथ भी लेके आते हैं, जो जाते वक्त हमें देकर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बप्पा से कौन-सी सीख हमें सीखनी है और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहे, सही कामयाब इंसान बन के लोगों को दिखाई दे। फ्रेंड्स, बप्पा के बड़े-बड़े कान हमें क्या सिखाते हैं? बप्पा के बड़े-बड़े कान हमें ये सिखाते हैं कि आपको अपने जीवन में ऐसा पर्सनैलिटी बना के रखना है कि आपको सुनने की इच्छा होनी चाहिए, या वो सुनने की जो कैपेसिटी है वो आपकी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, उतना ज़्यादा आप समझेंगे, और जितना ज़्यादा समझेंगे उतनी ही आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और वही नॉलेज को आप अपने काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बड़े कानों का मतलब ये है कि ज़्यादा सुनने की आदत डालिए, कम बोलिए और ज़्यादा काम कीजिए। फ्रेंड्स, बप्पा को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। विघ्नहरना का मतलब है सबब विघ्न हरने वाले। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो उसे भागिए नहीं। अगर आप भागेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। आप उसका सामना कीजिए, लड़िए उनके साथ, दिखा दीजिए कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, कौन माई का लाल आपके सामने खड़ा हो सकता है। ये सारी चीजें तब हो सकती है जब बप्पा के ऊपर आपको पूरा विश्वास होगा। और ध्यान में रखना, जब आपके अंदर लड़ने की हिम्मत आती है, लड़ने की सीख आती है, लड़ने की जज्बा आता है, तो बप्पा इज ऑलवेज हैप्पी। एंड इफ बप्पा इज हैप्पी, तो हमें कोई रुला नहीं सकता। फ्रेंड्स, बप्पा की आंखें हम देखिए कितनी छोटी और क्यूट होती है। छोटी आंखें हमें क्या सिखाता है? बप्पा की छोटी आंखें हमें सिखाता है कि आपका जो विजन होना चाहिए वो नैरो होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो जो भी विजन आपकी लाइफ में है, जो भी विजन के साथ आप काम कर रहे हो, उस विजन, उस मिशन के अंदर आप एक फोकस्ड रखिए, क्वालिटी जो फोकस की है वो रखिए, और सीधा अपने टारगेट को हिट कीजिए। यही सीख बप्पा की आंखें हम सबको दे रही है। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए फोकस्ड नेचर, इंडिविजुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बप्पा की बहुत बड़ा सर है। बड़ा सर क्या हमें बताता है? बड़ा सर हमें ये सिखाता है कि हमारे जो विचार होनी चाहिए, हमारे जो थॉट प्रोसेस की जो कैपेसिटी होनी चाहिए, वो बप्पा की सर की तरह बहुत बड़ा होना चाहिए। अपने आप को रोकिए ना, अपने आप को टोकिए ना, अपने विचारों पे कोई लिमिट ना लगाइए, अपने विचारों पे कोई फुल स्टॉप ना लगाइए। बड़ा सोचिए, उस बड़े सोच को एग्जीक्यूशन करने के लिए बड़ा प्लान बनाइए, पहला कदम स्टार्ट कीजिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। यही सीख हमें बप्पा की जो सर है वो सिखाता है, और इसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। जब ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बप्पा विल बी वेरी हैप्पी विथ अस, एंड इफ ही इज हैप्पी, हमें कोई रुला नहीं सकता। फ्रेंड्स, मोरिया का असली मतलब है आगे बढ़ना। तो जब हम गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं, तो मोरिया हमें सिखाता है कि हमें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ना नहीं है, पीछे देखना नहीं है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है, सारी मुश्किलों को लड़ना है, अपनी जो प्रॉब्लम्स के जो पहाड़ है उसको चकना चूर कर भी है, और आगे बढ़ते ही जाना है। बिकॉज यही सीख बप्पा सिखाने हमें आते हैं। हर साल आते हैं, हम हर साल मिस्टेक कर रहे हैं, पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये साल हमें जरूर सीखना है, आगे बढ़ना है, अपनी मंजिलों को पाना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है, अपने विजन और मिशन को क्लियर करके आगे बढ़ते रहना है। तभी गणपति बप्पा मोरया का असली मतलब आप अपनी जिंदगी में ये उतार सकते हो। बप्पा का वाहन कौन है, आप सभी को पता है। बप्पा का वाहन है मूषक। और बप्पा मूषक के जरिए हमें क्या है सीख देना चाहते हैं? बप्पा हमें यह सीख देना चाहते हैं कि आप जिंदगी में कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, कितने भी पैसे वाले बन जाओ, कितने बड़े कामयाब इंसान बन जाओ, मगर आप हमेशा छोटे लोगों की इज्जत कीजिए,
छोटे लोगों को सपोर्ट कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, उनके वैल्यूज़ को बढ़ाइए, उनको ऐसी सीख सिखाइए ताकि वो भी आपकी तरह कामयाबी की तरफ बढ़ सके, एक अच्छा जीवन जी सके। तो आपके ज़िंदगी में जितने भी छोटे लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट करना बप्पा सिखाते हैं अपने मूषक के ज़रिए। जब हम बप्पा को अपने घर पर लाते हैं तो ढोल, ताशे, नगाड़े से उनका स्वागत करते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा उत्साह रहिए, छोटे-छोटे खुशियाँ भी आपके जीवन में आ रही है तो उसको ऐसे सेलिब्रेट कीजिए कि यू आर द विनर। और जब ये सेलिब्रेशन, जब ये ग्रैटिट्यूड आपके शरीर में जाता है, आपके लोगों के पास जाता है, आपके नेटवर्क में जाता है, तो वो जो जुड़ाव बनता है आपकी ज़िंदगी में वो फैंटास्टिक जुड़ाव बनता है और इस जुड़ाव का कोई तोड़ नहीं होता है। फ्रेंड्स, बप्पा का जब आगमन होता है और जब विसर्जन होता है, इससे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आगमन और विसर्जन हमें मैसेज देता है कि जीवन में जो भी परिस्थिति है वो स्थायी नहीं है, जिसका आगमन हुआ है तो उसका विसर्जन भी होना ज़रूरी है। तो आपके जीवन में अगर कठिन समय आ रहा है, चैलेंजिंग टाइम आ रहा है, तो यह भी अस्थाई ही है, फिक्स नहीं है, ये आएगा और जाएगा ही। तो आप संतुलित रहिए, पेशेंस रखिए, जिसका वक़्त बुरा चल रहा है वो बदलेगा और अच्छा वक़्त भी आएगा और जब अच्छा वक़्त आता है तो उसमें भी हमें बैलेंस्ड लाइफ़ जीनी है। बप्पा का फ़ेवरेट डिश है मोदक और मोदक आपको जीवन में क्या सिखाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस। मोदक खाते ही जो स्वीट, जो फ्रेशनेस होती है शरीर में जाती है, हमें वही अपने ज़बान में लाना है। जब भी आप बोले स्वीट बोलिए, लोगों से मीठा बात कीजिए। जहाँ पे कड़वाहट होती है वहाँ रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए आपके जीवन में एक भले इंसान बनने के लिए और ये भला इंसान की जो ज़बान है वह ज़रूरत पड़ने पर ही कड़वी हो, नहीं तो 4 इंटू 7 अच्छी बातें कीजिए, स्वीटनेस फैलाइए, मीठा बोलिए लोगों से और इस मिठास को पूरी दुनिया में बाँटिए और यही पप्पा चाहते हैं, वह हमें करना ही होगा और जब हम वो करेंगे तो ही इज़ हैप्पी। अगर पप्पा हैप्पी तो हमें कोई रुला नहीं सकता। फ्रेंड्स, पप्पा हमारे घर पर आते हैं सिखाने बहुत सारी चीज़ें, विघ्नहर्ता तो है ही है, हमें विघ्न से लड़ने के लिए भी सिखाने आते हैं, अपने जीवन में कैसे स्वावलंबी बनना है वो सिखाने आते हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़े होना है वो सिखाने आते हैं। ये सारी चीज़ें बप्पा हमें सिखाते हैं और यही सीख हमें अपनी ज़िंदगी में भी उतारना है, आगे बढ़ते रहना है, बप्पा को अपने दिल में हमेशा रखना है और आगे बढ़ते ही रहना है, टारगेट्स को अचीव करते ही रहना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज़ अनिल राजगुरुज़ मर्जर डायनामिक्स विजन। जय हिंद, जय भारत। आज सब मेरे साथ बोलिए एक बार, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या।